नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे साइकोजेनिक ईडी के बारे में। साइकोजेनिक ईडी क्या होती है और इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, किन से हम ये पता लगा सकते हैं पेशेंट से बात करके ही कि ये साइकोजेनिक ईडी है या फिर ये ऑर्गेनिक ईडी है या ये वीनोजेनिक ईडी है। तो साइकोजेनिक ईडी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। एंड इसको अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो साइकोजेनिक ईडी यूजुअली कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है कि हमारे पास पेशेंट आया और हम उसको देख के बता सकते हैं, उससे बात करके कि ये साइकोजेनिक ईडी है। साइकोजेनिक मतलब कि आप सोच रहे हो परफॉर्मेंस में देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व और इसकी वजह से आपको इरेक्शन नहीं हो रहा। तो पहला फैक्टर होता है यंग मैन। अगर यंग मैन है, जैसे कि एनी बड़ी वो इज़ लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज और उसको अगर इरेक्शन हो गई की प्रॉब्लम आ गई है तो यूजुअली वो साइकोजेनिक ईडी होता है। सेकेंडली, अगर आपके कोई भी वैस्कुलर जो फैक्टर्स हैं, कोमॉर्बिड फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं, वो नहीं है। कोमॉर्बिड फैक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे आपको डायबिटीज़ है या अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, अगर आपको ये दिक्कतें नहीं हैं और आप यंग हैं तो मोस्ट लाइकली साइकोजेनिक ईडी हो सकता है। तीसरा फैक्टर, अगर आपको मास्टरबेशन के टाइम में आपके इरेक्शंस स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन जब आप परफॉर्म करने जाते हैं उस समय आपके इरेक्शंस नहीं हो पाते, तो ऐसे में भी साइकोजेनिक ईडी हो सकती है। चौथा कि अगर आपको नॉक्टर्नल जो आपके इरेक्शंस हैं, नॉक्टर्नल जो स्पेशली जो मॉर्निंग इरेक्शंस अगर आपके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मोस्ट लाइकली आप जो फेस कर रहे हैं वो साइकोजेनिक ईडी है। पाँचवें नंबर पे, अगर आपको सिचुएशनल ईडी है, अगर आपको कभी इरेक्शन होता है कभी आपको नहीं होता है, तो ये भी साइकोजेनिक ईडी हो सकता है। 6 नंबर पे, अगर ये सडन ऑनसेट ईडी है, अगर आपको तुरंत मतलब कुछ होते हैं जिनको इरेक्शंस बहुत लंबे अरसे से नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर आपको सडन है कि तुरंत अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आपको विद इन अ मंथ का टाइम है या विद इन अ वीक का टाइम है, तो ये आपको साइकोजेनिक ईडी हो सकता है। अगर आपको इंटरमिटेंट इरेक्शंस की प्रॉब्लम आती है कि कभी होता है कभी नहीं होता है, तो भी ये साइकोजेनिक ईडी हो सकता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर्स होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी साइकोजेनिक ईडी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। अगर आप इरेक्शंस को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये साइकोजेनिक ईडी हो सकता है। यूजुअली सिंपैथेटिक ड्राइव इतनी ज़्यादा होती है कि एड्रेनलिन जो एक हार्मोन है उसका इतना रश होता है कि बेडरूम में आपकी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे तो ये वीनोजेनिक ईडी है, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी केसेस में ये साइकोजेनिक ईडी होती है रादर देन वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो हमने जो आज बात की, हमने 9 फैक्टर्स के बारे में बात की। नंबर 1, अगर यंग मैन है। दूसरा कि अगर आपको एब्सेंस ऑफ कोई कोमॉर्बिड इलनेस नहीं है, अगर आपको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर नहीं है। तीसरा, अगर आपको इंटरमिटेंट ऑनसेट है। चौथा, अगर आपको सडन हो गया है ये। पांचवा, अगर आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप पहले भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। छठा, अगर आपके नॉक्टर्नल इरेक्शंस ठीक हैं। सातवां, अगर आपके मास्टरबेशन में आपके जो इरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको सिचुएशनल ईडी आ रही है। और लास्ट कि अगर आपकी लॉस ऑफ सस्टेनिंग पावर, अगर मतलब जिस इरेक्शन को आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो अगर ये सारी चीज़ें हमने जो बात की अगर ये हैं तो इसमें एक साइकोजेनिक कंपोनेंट हो सकता है। तो निराश होने की बात नहीं है, आपको अपने को दिखाना है एक यूरोलॉजिस्ट को, स्पेशली एंड्रोलॉजिस्ट को हु इज़ कीन इन सीइंग दीज पेशेंट्स। अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप बात कर सकते हैं और इस तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से सही निर्णय लें और सही ट्रीटमेंट करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।